हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये ब्यूटीफुल से लहंगे के साथ वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ 3 फैब्रिक चाहिए, जिसमें से सबसे ऊपर हमारा नेट फैब्रिक, उसके अंदर ये शाइन वाला सैटिन फैब्रिक, देन सबसे अंदर हमारा कॉटन फैब्रिक होगा। तो चलिए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। सैटिन वाले फैब्रिक को मैंने यहाँ फोल्ड करके रखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें जितनी लंबाई का ब्लाउज़ चाहिए हम उतनी लंबाई पर मार्क कर लेते हैं। मुझे रेडी होने पर 15 इंचेस का चाहिए, तो मैंने फ़िलहाल 17 इंचेस पे मार्क कर लिया है। एंड दोनों साइड से मैंने 17 इंचेस पे मार्क कर लिया है और इंची टेप की हेल्प से ही एंड चॉक से मैं इसमें इस तरीके से लाइन खींच दूँगी। उसके बाद हम इसकी मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक 4th फोल्ड के बाद यहाँ 11 इंचेस का है, क्योंकि हमें 36 नाप का ब्लाउज़ बनाना है, जिसके लिए हम इसका 4th करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 इंचेस आएगा, इसलिए हमने 11 इंचेस ली हुई है। शोल्डर के लिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया एंड अब आर्म होल के लिए भी मैंने 6 इंच पे मार्क किया है। तो दोनों साइड से हम देख लेंगे कि हमारा 6 कहाँ हो रहा है एंड देन यहाँ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर जो कॉर्नर है उससे हम 1.5 इंच के समथिंग मार्क कर लेंगे और कंधे से आर्म होल को मिलाते हुए इस तरीके से गोल गोल करके शेप दे देंगे। इसके लिए मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो मैंने ये जो नाप इसीलिए मैंने इस साइड से ली थी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट रहने वाला है ऊपर का उसको हम काट करके हटाने वाले हैं। तो अगर हम उस साइड से नाप लेते तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक वेस्ट हो जाता ना, इसलिए। तो यहाँ मैंने गले का जो डेप्थ है वो 6 इंच लिया है और शोल्डर की साइड से मैंने उसका जस्ट हाफ यानी कि 3 इंच लिया है। मैं इसकी मेज़रमेंट कर देती हूँ। ऊपर से 9 इंच और नीचे से 9 में 1 माइनस करके 8 इंच पर हमने मार्क किया है और ये तिरछी लाइन खींच दी है। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए भी मैं लाइन खींच दूँगी और फिर इसी वाली लाइन से हम इसको कट करेंगे। इसके ऊपर जो मैंने नेक के ऊपर वाला ये पार्ट अलग किया है ना, उसको हमें कट नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें शोल्डर के लिए अलग से 2 इंच की पट्टी बाद में लगाएंगे। तो बाकी का हम काट लेंगे और अब हम यहाँ तीनों फैब्रिक पर सेम कटिंग कर लेंगे। आगे के पार्ट्स को अब हम हटा देंगे और अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पीछे के मैंने ये तीनों ले रखे हैं। अभी मैंने ऊपर का कोई शेप नहीं दिया है, मैं इसको रिशेप करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसका जो शेप इसे दिया था वो मुझे पसंद नहीं आया था। तो अब मैं इसको फिर से शेप देने वाली हूँ। तो जो हमारा आर्म होल की नाप थी ना, वहाँ से मैं गले तक की नाप को सीधा स्ट्रेट करने वाली हूँ एंड देन इसको कट कर दूँगी। इसको जो मैंने काटा हुआ था वो ऐसे ही बस काट के देख रही थी, बट मुझे पसंद नहीं आया। एंड जो कटिंग है आप जैसे आगे वाला पार्ट कट करेंगे ना, सेम उसी को आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे नीचे अस्तर का, देन सैटिन का, फिर नेट फैब्रिक को रखा है मैंने और अब हम उसके ऊपर वाले किनारे पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम इसको पलटेंगे तो नेट फैब्रिक हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। अब हम आगे वाली पार्ट की कुछ और मेज़रमेंट्स देख लेते हैं। तो मैं कॉटन वाला पीस उठा ले रही हूँ। अब इसमें हमें जो ऊपर का डिज़ाइन है उससे वैसे तो हमें टोटल 10 इंच पे मार्क करना होता है, तो 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा कटा हुआ है, तो 3 + 7 हमारा 10 होगा, इसलिए 7 इंच पर मैंने ऊपर से लिया है और साइड से फोल्डिंग वाली साइड से 3 इंच पर लिया है और क्रॉस का निशान बना दिया है। नीचे से भी मैंने 3.5 पे मार्क किया है एंड देन 4.5 पे, यानी कि 1 इंच ऐड करते हुए 4.5 पर भी मार्क किया है। तो अब हम ऊपर वाले कोने से इन दोनों को मिला देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और ऊपर कंधे की साइड हम जो शेप देते थे ना प्रिंसेस कट का, वैसा ही शेप हम इसमें दे देंगे और लगभग 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कट करेंगे। हमें जो 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना होता है वो हमें मेन लाइन से दोनों साइड हाफ इंच पर मार्क करना होता है और नीचे की साइड में वैसे बाहर की साइड से ही 1 इंच पर डायरेक्ट मार्क करके कुछ इस तरीके से शेप देती हूँ और जो बीच का आपको पार्ट दिख रहा है ना, उसको काट करके मैं यहाँ हटाने वाली हूँ। और ऐसे ही हम सैटिन एंड नेट फैब्रिक पर भी कट करेंगे। सैटिन फैब्रिक को काट के मैं नेट फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से इनको अच्छे से रख दे रही हूँ और पिनों की हेल्प से इनको अटैच कर दूँगी बहुत ही अच्छे से। और फिर जो किनारे हैं ना उनको सिल लूँगी, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सेम आपको वही किनारे यहाँ पर पहले सिल लेने हैं।
उसके बाद हम इसको कॉटन के साथ मर्ज करेंगे। तो देखिए मैंने ये सिल लिए हैं, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको भी हम काट देंगे। तो इससे हुआ क्या, हमारे साटन एंड नेट फैब्रिक एक साथ अटैच हो गए और वो कॉटन वाला सेम तरीके से अलग मैंने रख लिया। अब इन्हें हमें कैसे जोड़ना है, ये देखिए ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना हमारे प्रिंसेस कट वाले, उसे हमें एक साइड से सिलना स्टार्ट करना है एंड दूसरे साइड तक सिलते जाना है। ऐसे ही दोनों साइड को सिल लेना है और कॉटन वाले को भी अलग से सिल लेना है। ये मैंने सिल लिए हैं। अब हम इनको कुछ इस तरीके से, यानी कि नेट फैब्रिक एंड सैटिन फैब्रिक जो हमने मिलाकर सिले हैं उसके ऊपर कॉटन वाले को उल्टी साइड से रखेंगे और जो गले की डिज़ाइन है ना सबसे पहले उस पर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ जिससे कि सीधा करने में इसमें फिनिशिंग दिखाई दे। तो ये कट लगाने के बाद मैं इसको पलट लूँगी, तो ये जो सिलाइयाँ हैं ना ये सारी की सारी अंदर हो जाएंगी। पलटने के बाद इसकी किनारी जो है ना उसको अच्छे से निकाल लेंगे और उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई लगाने के बाद हम अब इसके पीछे वाले पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बीच में यहाँ पर कुछ पिन लगाए हुए हैं क्योंकि मैं इसको यहाँ बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। तो पिन लगाने के बाद मैंने बीच में सिलाई लगा ली है जिससे कि काटने के बाद ये यहाँ वहाँ ना हो और इजीली मेरे पार्ट्स आपस में अटैच बने रहें। ये मैंने हुक्स के लिए कट किए हैं ताकि पीछे मैं हुक वाली पट्टी लगा सकूं। तो इन दोनों पर मैं इस तरीके से एक पर बड़ी और एक पर छोटी वाली हुक की पट्टी लगा लूँगी। ये तो आप जानते ही होंगे, एक पट्टी को हमें पूरी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना होता है जिस पर हम हुक लगाते हैं, और जिस पर हम धागे से वो काज करते हैं ना वो वाली पट्टी हमारी एक्स्ट्रा रहती है। इसलिए मैंने जो हुक वाली पट्टी थी ना उसको पतला नेट का ही लगाया और उससे सिल करके अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। और जो पट्टी हमारी दिखाई देगी ऊपर की साइड रहेगी एक्स्ट्रा, वो वाली पर हम थोड़ी चौड़ी पट्टी लगा रहे हैं और नेट फैब्रिक के साथ साटन फैब्रिक को भी सिल रहे हैं। ये मैंने लगभग 2.5 इंच की पट्टी ली है क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो एक साइड से सिलने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर हम फोल्ड करके कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से सिल देंगे। और ये वो पट्टी है जिस पर हम हुक्स लगाएंगे। वैसे तो ये भी दिखाई नहीं देती है, ये भी अंदर ही हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा साइड वाला फैब्रिक यूज़ कर दिया था क्योंकि ये मेरा कटिंग में बच रहा था। तो इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन डिस्टर्ब हुई बट वो दिखाई नहीं देती है। तो अब मैं दूसरी वाली पट्टी भी यहाँ लगा लूँगी। इस वाली को पूरा ही मुझे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके सिल देना है। तो ये दोनों हमारी पट्टियाँ लग करके लगभग कंप्लीट हो गई हैं। और काज, धागे वाली जो काज होती है वो बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक आ जाएंगी और ना ही अंदर वाला दिखने वाला है फैब्रिक और ना ही बाहर वाला। अब हुक की जगह फ़िलहाल मैं इसमें पिनों की हेल्प से इन दोनों को आपस में जोड़ दूँगी और फिर जो पीछे की प्लेट्स होती हैं ना वो मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो बीच में से मैं 4.5 इंच पर दोनों ही साइड मार्क करने वाली हूँ। ऊपर की साइड से मैं 5 इंच ले रही हूँ। तो इसको इसी वाली जो नाप है ना इससे हम इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले मार्क तक आते आते हमारी सिलाई एकदम कम हो जानी चाहिए और जो नीचे वाली स्टार्टिंग वाली सिलाई होगी ना वहाँ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो सेम तरीके से मैं पीछे वाले पार्ट पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पीछे ही लगाने चाहिए थे, मैंने आगे लगा लिए थे। पीछे हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे उन्हीं निशानों पर और ऊपर की साइड से ट्रायंगल टाइप बनाते हुए नीचे लगभग 1 इंच तक हम इसको प्लेट जैसा इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ऐसे करके सिलाई लगानी है दोनों साइड। और इस तरीके से हमारा पीछे वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दोनों पीसेस को आपस में अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने पीछे वाले को सीधा रखा था एंड उसके ऊपर आगे वाले पार्ट को उल्टा रखते हुए इस तरीके से अच्छे से रख लिया और किनारों को पिनों की हेल्प से सिक्योर कर लिया। दोनों साइड अच्छे से पिन लगाने के बाद फिर मैं नाप एक बार फिर से ले रही हूँ। मुझे जितना चाहिए है उसको मैं बीच में इस तरीके से रखते हुए मैं 18 पर मार्क कर रही हूँ। तो दोनों साइड से लगभग हमारा 1-1 इंच बच जाएगा और नीचे कमर मुझे 15 यानी कि 30 इंचेस चाहिए, तो नीचे 15 इंचेस चाहिए रहेगा। तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ और 15 पर मार्क कर रही हूँ और फिर इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे।
इसके बाद हम शोल्डर वाली पट्टी बनाएंगे। उसके लिए मैं नेट फैब्रिक की ये पट्टी ले रही हूँ जिसकी लंबाई लगभग 28 से 29 इंचज़ है। अब मैं इसको ऐसे रख रही हूँ और इसके ऊपर जो साटन वाला फैब्रिक है ना उसको एज अ लाइनिंग फैब्रिक वर्क करेगा, ये वो रख दिया है। हम इनमें सिलाई लगा देंगे और फिर पलट लेंगे इसको और ये सीधी हो जाएंगी और फिर हम अपने ब्लाउज़ में इन दोनों को ऊपर अटैच कर देंगे। अब नीचे की साइड हम इसमें पट्टी लगाएंगे, तो मैंने ये हल्का सा ट्रायंगल टाइप से शेप दे दिया है और पीछे की साइड मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड से कट किया है। बस अब हम इसमें पट्टी लगा देंगे और ब्लाउज रेडी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।